माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजीज कितनी होती है टोटल? टोटल होती है तीन। है तीन ही, माइकल पोर्टर की तीन ही है। वो चौथी तो बनाई गई है कि भाई वो एक और बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है जिसको बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। वो इसकी दी हुई है। वो वैसे अलग है। इसने तो तीन ही बताई है कि एक कॉस्ट लीडरशिप होती है, एक कुछ अलग करके डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो, और तीसरी है फोकस स्ट्रेटेजी कि पूरे मार्केट पे टारगेट ना करके एक छोटा सेगमेंट पकड़ लो। बोट बोट कंपनी बोट कंपनी का टीवी देखा है? वॉशिंग मशीन, एसी बनाते ही नहीं, कहां से देखोगे? कैमरा नहीं। लेट हो गया भाई भाई, क्या टाइम हो गया भाई साहब? 3 मिनट लेट। बेटा 3 मिनट अभी इनसे पूछ। अरे यार मैं बता तो क्या करूं? मेरे को तो धर्म संकट में डाल देते हो तुम लोग। मैं खुद, अगर मैं खुद भगा के आता हूँ कि भाई मैं अपने टाइम पे पहुंचूं, आप मेरे को धर्म संकट में डालते हो कि मैं क्या करूं? अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे को, मैं देख अभी ये टाइम जा रहा है मेरा, देख वो ये होता है लेट हो गया। अब यार बताओ, अब थोड़ी देर कल देख लेंगे यार, ऐसे। ठीक है, अब समझो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बैच की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है जब ये अगर सिस्टम ही डेवलप नहीं होगा तो। कभी जीवन में तुम्हारा कोर्स किसी भी सब्जेक्ट के टाइम पे नहीं हो सकता अगर टाइम पे स्टार्ट ना हो, टाइम पे एंड। समझ रहे हो? करना पड़ता है भाई साहब, भगाते हैं हम भी यार। चलो ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, फोकस के बारे में। एसी आता है नहीं आता है? लैपटॉप आता है नहीं आता है? इसका मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में टारगेट नहीं कर रहा है, वो होल मार्केट पे टारगेट नहीं कर रहा है, ब्रॉड मास मार्केट पे टारगेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक सेगमेंट पकड़ के चल रहा है, एक चीज पकड़ ली सिर्फ। समझ रहे हो? है ना? और एग्जांपल देता हूँ, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस सारी गाड़ियां बनाता है क्या? मोटरसाइकिल, ईवी, फिर उसमें भी सारे सारी चीजें है ना, एक मिडिल क्लास के लिए भी, एक अपर क्लास, सबके लिए बनाता है क्या? नहीं बनाता है। वो सिर्फ एक दो टाइप की गाड़ी बनाता है, प्रीमियम वाली, सुपर प्रीमियम वाली। ठीक है भाई, है ना? तो वो भी एक ही चीज पर टारगेट कर रहा है, पूरे पे नहीं कर रहा है ना? अच्छा, तो जो ओला, ओला की जो स्कूटी आती है, तो वो क्या सारी गाड़ियां बना रहा है क्या? नहीं। काय पे आया वो सिर्फ इनिशियली? स्कूटी, टू व्हीलर, टू व्हीलर में भी स्कूटी इनिशियली तो यही आया था। वो भी एक टारगेट मार्केट पकड़ के आया है। सर मैं ये सब क्यों होते हैं? ये पूरे पे मार्केट पे फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ एक टारगेट छोटा सेगमेंट पकड़ के चल रहे हैं, उसी को अपना, उसी में अपना काम चला रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा फोकस स्ट्रेटेजी। तो तीन होती है, पढ़ेंगे हम डिटेल में, मैं ज्यादा नहीं जा रहा। पहली पढ़ा चुका हूँ, पूरी कंप्लीट हो गई थी कल। डिफरेंशिएशन चालू कर दी थी हमने, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। क्या होता है डिफरेंशिएशन करना? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा? सर ये स्ट्रेटेजी काय पे टारगेट करती है? ये भी इसके अंदर पूरे ब्रॉड मास मार्केट पे हम टारगेट कर रहे हैं, पूरे मार्केट पे। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस हम बनाते हैं जिसको, जो कस्टमर को क्या लगे, यूनिक। और यूनिकनेस कैसे कैसे लाई जा सकती है? डिजाइन में चेंज करके, ब्रांड इमेज, फीचर्स, लोकेशन, प्राइसिंग, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से क्या दिखा सकते हो? अलग। क्लियर है? टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क, लोकेशन, 30 मिनट सर्विस, 30 मिनट में डिलीवरी, ये सब क्या है? अपने प्रोडक्ट को आप अलग दिखा सकते हो दूसरों से, है ना बेटा? चलो, और जब आपका प्रोडक्ट कुछ दूसरों से अलग है, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो यू कैन चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट ऑल्सो। सही है कि नहीं? है ना? तो आप उनसे क्या चार्ज कर सकते हो? प्रीमियम भी, क्योंकि यार यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट, यू आर गिविंग समथिंग यूनिक टू देम। समझ रहे हो? एक बात बताओ, टूथपेस्ट तो सब बनाते हैं, एक कंपनी है सेंसोडाइन, वो भी तो टूथपेस्ट ही बनाती है, फिर उसका महंगा क्यों आता है सर? बताओ, बताओ बताओ बताओ। उसका महंगा क्यों आता है? आता है महंगा, क्यों आता है? क्योंकि वो अपने टूथपेस्ट में मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डालता है, दवाइयों वाला, सेंसिटिविटी। सुना नहीं? अब दांतों में झंझनाहट है, कल रात को मैं आइसक्रीम खा रही थी, उसके बाद मेरे दांतों में बहुत दर्द हुआ, झंझनाहट। ट्राई कोलगेट सेंसोड, जो भी सेंसोडाइन एक्टिव जो भी है, वो फिर, समझ रहे हो, उसने अपने प्रोडक्ट में कुछ अलग चीजें डाली हैं, तो उसका वो क्या ले रहा है साहब? प्रीमियम ले, तो लेगा ही ना, है ना? तो यही होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना? ये पढ़ लिया था अपन ने।
डिफरेंशिएशन में क्या रिस्क होता है सर? दो रिस्क होते हैं। देखो, एक कि आपने जो यूनिकनेस चीज करी है उसमें क्या पता इट इज नॉट वैल्यूड दैट मच टू सेटिस्फाई द हाई प्राइस। आपने प्राइस तो हाई रख दी बट कस्टमर्स को वो चीज इतनी यूनिक लगी नहीं रही, बोला यार ऐसा भी क्या है। एक तो ये रिस्क होता है। दूसरा दूसरा जो है वो ये है कि आपने कोई यूनिकनेस करी, डिफरेंशिएशन किया है, क्या पता कोई बाद में उसको कॉपी कर ले। ये भी एक रिस्क होता है। रिस्क तो होता ही है, कॉपी तो कर ही लेते हैं। आपने देखा वो बीएमडब्ल्यू का फीचर था, बीएमडब्ल्यू या जो प्रीमियम कार था उनमें आता था वो पार्किंग वाला। अब देख रहे हो, अब सब लगा रहे, मारुति वाला लगा रहा है, टाटा वाला लगा रहा है। समझ लो इनिशियली जो मून रूफ आती थी, एक होती है सनरूफ, एक होती है मून रूफ। मून रूफ होती है मतलब बहुत बड़ी वाली। तो इनिशियली वो काय में आती थी? ऑडी ऑडी में आती थी सिर्फ, समझ गए। उसके बाद आपके सबसे पहले एक्सयूवी 700 ने कॉपी करी वो, सबसे बड़ी वाली छत, दिखता है कि ऊपर से है ना यूं कांच वाच वाला। फिर उसके बाद सबने लगा दी, कॉपी कर दी। तो डिफरेंशिएशन में ये होता ही है सर, दो रिस्क होते ही है। चलो अब सुनना, यहां से हमारा आज का टॉपिक चालू होता है। कल इससे पहले का कर लिया था, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर वैसे तो बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ तीन नाम हमने बड़े बड़े लिखे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन हम उन सारों को अगर तीन कैटेगरी में डाल देना तो तीन कैटेगरी क्या बनेगी? मतलब हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग कैसे दिखा सकते हैं, कुछ ये करके देखो, प्रोडक्ट में चेंज करके, प्राइसिंग में कुछ चेंज करके, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स होते हैं, मतलब जैसे लोकेशन हो गया, ब्रांड नेम, ब्रांड लॉयल्टी, है ना। तो कस्टमर लॉयल्टी, एप्पल एप्पल फैन बॉयज फैन गर्ल्स बोले जाते हैं, ये आजकल वो चल रहा है बोले। और जैसे नया आईफोन आता है कौन लग जाते हैं, है ना, वो एप्पल फैन बॉयज, एप्पल फैन गर्ल्स होते हैं, सॉफ्टी से बॉयज। ओ माय गॉड आई विल बाय द न्यू फोन, दो दो दिन लगे रहते लाइन में, देखा ना भाई। न्यूज पे आज तक वास्तक पे ये दिखा रहे हैं। पहली बात तो आज तक वाले लीड है, पहले बात तो नहीं वो खरीदने वाले लीड है, दे आर शोइंग दैट मच एक्साइटमेंट फॉर जस्ट अ ब्लडी फोन। अरे हाउ कैन यू मेक अ हाउ कैन यू मेक अ फोन योर लाइफ? एक फोन आपकी लाइफ हो गया। एक्चुअली मेरे को बहुत बुरा लगता है, फोन हमारी लाइफ हो गया, किसी के साथ में बैठे हैं अपन और फोन चला रहे हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देम, राइट। सो ये सब एक मजाक, मतलब वो एक लाइफ बना लिया है पार्ट, है ना। तब इसको अलग करके देखो। इनिशियली बहुत एंजाइटी होगी अभी आप में, करके तो देखो एक बार, एक दिन के लिए फोन उठा के देखो, देखना थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी होगी, अजीब सा लगेगा, लगेगा यार अजीब सा, बोलो समथिंग इज मिसिंग। समझ लो, हम अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं ना उनको छुपा लेते हैं वो फोन के जरिए। फोन के पीछे हम छुप जाते हैं, होता छोटा सा है लेकिन हम उसकी पीछे छुपा लेते हैं खुद को, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी बातों को। हम क्योंकि वो समझ लो ये हो जाता है वो। लेकिन खैर जो भी है, पहली बात तो वही गलत कर रहे हैं कि एक चीज के पीछे इतने बावड़े हो रहे, होना नहीं चाहिए इतना एक्साइट, बहुत क्रेजीली एक्साइटमेंट होने का कोई सेंस नहीं बनाता। दूसरी बात, कवर और कर रहे हैं वो न्यूज चैनल्स वाले, बोले ये देखो लाइन में लग के मैंने पहला आईफोन लिया है। अब तो इतना एक्साइटमेंट किसी और भी चीज में लगा लेता ना, पढ़ाई वढ़ाई में या कोई और, मतलब नॉट जस्ट पढ़ाई में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई और चीज में, कुछ अच्छी चीज तो। खैर ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। एप्पल बोलता है, बोले यार बताओ तुम्हारे अपने राइवल्स को, बोले तुम्हारे है क्या ऐसे कोई एप्पल फैन बॉयज? नहीं है ना। लेकिन देखो हमारे तो है। ये सब बात है। थार वाला मैंने आपको बात बताई, प्रोडक्ट के साथ क्या जोड़ देते हैं? ब्रांड इमेज। समझ लो रॉयल एनफील्ड की बात बताई कि भाई वहां जाना है, समझ लो लद्दाख वद्दाख के साथ उसको जोड़ दिया है। ठीक है, पीपल फील लाइक कि भाई लद्दाख जा रहे हैं, तो बोला नहीं यार बाइक ट्रिप नहीं करी तो मतलब क्या ही गया। अब कई बार जाके देखो मौसम ऐसा था धूल में मर जाओगे, अंदर फेफड़ों में मिट्टी घुस जाएगी, इतना खराब वो। और ऊपर से रॉयल एनफील्ड दुनिया में सबसे खराब बाइक है लद्दाख ले जाने के लिए। उससे बेटर बाइक्स होती है दुनिया में, स्प्लेंडर ले जाओ दैट इज मच बेटर। बट लेकिन लेके नहीं जाते क्योंकि वो माहौल ही ऐसा सेट किया हुआ है। समझ लो दैट फील तो फंक्शनली इतनी बढ़िया होती भी नहीं है रॉयल एनफील्ड। समझ लो, मैं तो चला रहा हूँ 25 साल से, इसलिए मेरे को पता है। हर बार आप एक बार लेके जाओगे कम से कम 4 या 5 बार आपको, 2 या 3 बार तो सर्विस करानी पड़ती है। जयपुर से अगर आप लेके जाओगे, सोचो रास्ते में 2-3 बार सर्विस, ऊपर से कई बार ये टूट जाए, कई बार वो टूट जाए। आधा तो मैकेनिक में खुद हूं क्योंकि सीखना पड़ता है, कोई कहीं भी अटक जाती है, पैदल पैदल लेके घूमते रहो, ये होता है।
खैर, ये क्या है, उसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि भाई उस लद्दाख, समझ रहे हो? चलिए, सो प्रोडक्ट को आप अलग कैसे दिखा सकते हो सर, मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट्स में, इन तीन चीजों के जरिए। प्रोडक्ट में कुछ करके, प्रोडक्ट में कुछ करके मतलब सर, प्रोडक्ट में डिजाइन में चेंज, पैकेजिंग में चेंज, है ना, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज कर सकते हो, कुछ बढ़िया कर सकते हो, यू आर एडिंग समथिंग डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर, है ना। आप जैसे टेक्नोलॉजी में कुछ चीज, कुछ एडिशनल फीचर्स, कुछ इनोवेशन करके, ये सब चीजें प्रोडक्ट में आ जाती है, ठीक है। सो देखो क्या लिखा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, innovative products that meet the customer product offering can be costly, research and development as well as competitors। देखो सर, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना थोड़ा क्या हो सकता है, बार बार इनोवेटिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते रहोगे तो इट कैन बी वेरी कॉस्टली। अपनी जेब पे देखे तो कम खर्चा पड़ता है कंपनी, कंपनी को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बार बार बनाना, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना, ये सब क्या, इट इज वेरी कॉस्टली। हाउएवर, the pursuit of a new product offering can be costly. The research and development as well as production and marketing costs can all add to the cost of production and distribution। सर, खूब खर्चा पड़ता है। इनिशियली आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बना तो रहे हो, लेकिन आपको सर हर तरीके से बहुत खर्चा पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपके कॉस्ट में ऐड हो जाता है, फिर प्रोडक्शन का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, ऑल दिस एड अप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी लागत में, कॉस्ट में उसका एड अप हो जाता है, तो महंगे पड़ते हैं। बट इनिशियली महंगे पड़ते हैं, बाद में द पे ऑफ, उसका जो पे ऑफ होता है वो क्या होता है सर, इट इज एज रिवॉर्डिंग एज यू थिंक। बहुत तगड़ा वाला क्या होता है, वो रिवॉर्डिंग होता है, कमा के देता है शानदार। तो इनिशियली हो सकता है कि इनोवेशंस करना, रेगुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना बहुत खर्चीला पैसा, बहुत खर्चीला काम है। बट बाद में सर इसका जो पे ऑफ आता है ना, फिर आता है मजा। समझ में आई मेरी बात, ये होता है। सो हाउएवर, द पे ऑफ कैन बी ग्रेट एज द कस्टमर्स फ्लॉक टू बी अमंग द फर्स्ट टू हैव द न्यू प्रोडक्ट। आज एप्पल आज एप्पल लगा हुआ है, उसने वादा कर रखा है दुनिया से कि हर साल में आऊंगा, आता है, हर साल सितंबर अक्टूबर में आऊंगा और अपनी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, लाता है, हर साल लाता है अपना वो एप्पल इवेंट होता है उसका, और उसके अंदर तीन चार पांच चीजें तो लाते ही लाता है। अब मेरी बात को समझो, हर साल ला रहा है तो हर साल बना भी तो रहा है। अब इस साल तो ले आया, अगले साल की तैयारी चालू चल रही होगी अभी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बनाना बनाना, प्रोडक्शन प्रोडक्शन चल रहा है सारी कहानी। अभी कौन सा आईफोन है, 17, तो 17 है, 18 पे काम चल रहा होगा, 18 पे चल रहा होगा, कुछ नए प्रोडक्ट्स पे चल रहा होगा, कुछ इनोवेशंस पे चल रहा होगा। क्या लग रहा है उसकी जेब से, खूब खर्चा लग रहा है, एक साल दमादम खर्चा लगा है, लेकिन जब वो बन जाएंगे, द पे ऑफ will be as great as the customers flock to be among the first to have the new product। क्योंकि आपके प्रोडक्ट को लोग कैसे समझते हैं, कोई एप्पल फैन बॉयज के जैसे, कि भाई दे विल बी एक्साइटेड टू बाय इट, और जैसे ही भाई साहब वो फ्लॉक की तरह आएंगे, फ्लॉक समझते हो, वो होता ना, शीप, शीप को क्या बोलते हैं हिंदी में, बकरी, भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरियों की तरह एक साथ भर के वो आएंगे और वो कमा के देंगे आपको ताबड़तोड़। समझ लो, एक गाड़ी आई है अभी, टाटा सियर है ना, अभी आई है जस्ट, अब वो 2-3 साल से चल रहा था, खूब काम किया टाटा ने उसके ऊपर, खूब काम किया, डिजाइनर्स डिजाइनर्स बढ़िया बढ़िया बिठाए, खूब पैसा लगाया उस, है ना, उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो खूब पैसा लगाया, खूब इनोवेशन करने में पैसा लगाया, और अब आप जैसे देख रहे हो कि पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट दैट प्रोडक्ट, जैसे ही आ रहा है वो, वैसे लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है, सीधे वो खरीदेंगे उसको, बुकिंग्स ओपन होने दो उसकी, मेरे ख्याल से होने वाली है थोड़ा टाइम में। सो बुकिंग्स होते ही, तो जब लोग भर के आएंगे, तो पे ऑफ विल बी ग्रेट। आगे ना, बस समझ, ये है इसका मतलब। प्राइसिंग, सर प्राइस से भी आप अपने प्रोडक्ट को क्या दिखा सकते हो दूसरों से अलग, है ना, यू कैन कीप वेरी हाई प्राइस ऑल्सो एंड वेरी लो प्राइस ऑल्सो, है ना। जैसे कौन सी गाड़ी हो, अरे यार कौन सी हो, अभी नाम बताया था ना, रोल्स रॉयस। वो रोल्स रॉयस व्हाई इट इज फेमस, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। समझ में आ रही है मेरी, सो मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। कोई भी मेरे को उसके 10 फीचर्स नहीं बता पाएगा, बताएगा 10 बताएगा, ध्यान रखना, जो बाकियों में ना हो। वो क्या होती है, हैंड क्राफ्टेड होता है, ठीक है, हाथों से बनता है, मशीन से नहीं। और उसका जो inner कपबोर्ड, उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर, जो विंडशील्ड के पहले आता है, विंडशील्ड के पहले आता है वो जो अंदर वाला, अच्छा, हाँ समझ गया मैं, इसका
बहुत ही अच्छी चीज का। अच्छा, कौन सी चीज? अच्छी लगी। अच्छा, अच्छे अच्छे में ठीक है। उसकी केबिन केबिन काइंड ऑफ केबिन सीट बहुत कंफर्टेबल होती है। है। उसकी सीट बहुत कंफर्टेबल होती है। वो तो आप जितनी रुई डलवा लो तुम्हारी घर की सीट बहुत बढ़िया हो जाएगी। और वो 10 है अभी तो 30 रुपये है। उसका इंजन बहुत अच्छा होता है। इंजन कितने का होता है? कितना पावर? इंजन बहुत स्मूथ होता है। अच्छा, उसका स्मूथ होता सस्पेंशन है। बहुत अच्छा है। ठीक है, मारुति का ले लो और स्मूथ। नहीं, उसका और ज्यादा ठीक है। और चार 5 हुई है। चार हुए। चल निकल ले, 5 ले, छठी तो बता। चलिए। उसके अंदर आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, जैसे एक बंदा जैसे डायमंड। हाँ सब हाँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज होती है पक्का, मेरे को पता है। और 6 है। क्या होता है डिफरेंट कलर्स? हाँ मतलब पिंकी पिंकी भी करा सकते हो इफ यू वांट। हाँ 7 हो गए। चलो तो इनमें से कई फीचर्स बाकी औरों में भी है, आपको बस पता ही नहीं है। ये बाकियों में भी होती है, कईयों में है सब। खैर कोई नहीं, आप समझ गए मेरी बात। अरे इट्स फेमस बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है, सो आप समझ गए कहने का मतलब। सो इट्स उसका डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है? इट्स हाई प्राइस। आईफोन का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है? उसका हाई प्राइस। हाँ लेकिन अब मैं आपको बताऊं धीरे धीरे क्या हो रहा है। वो इनिशियली होता था, बहुत साल पहले की उड़ाई हुई बात है वो। अब उसमें क्या होता था, एक्चुअली ऐसा बोलते थे कि 6 महीने एक गाड़ी बनाने में लगाते हैं। बट क्या है, उस समय उसकी सेल्स थी कम, है ना। अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मनी, है ना, खूब पैसा आ रहा है, खर्च भी करें, स्पेंडिंग। तो अब जब उसकी सेल्स बढ़ रही है ना, तो ऑटोमेटेड होंगी चीजें, क्योंकि वो कैसे बना लेगा जब उसके पास ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। समझ गए मेरी बात? तो वो वाली बात धीरे धीरे सब आ रहे हैं वो मशीनों में, भूतिया बनाते हैं। हाँ और चलो, लेकिन समझ गए। सो प्राइसिंग क्या है उनका? एक डिफरेंशिएट करने वाला फीचर। सो हाई प्राइस एंड लो प्राइस बोथ आर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। सम प्राइसेस आर, सम थिंग्स आर फेमस फॉर इट्स लो प्राइस। जैसे काइंड ऑफ एमआई है। एमआई भाई साहब, एमआई के फोन्स दुनिया में फेमस है कि भाई शानदार फोन बनाता है उस प्राइस रेंज में, लो प्राइस रेंज में बहुत शानदार फीचर्स डाल देता है वो, है ना। तो ये उसके लिए फेमस है, उसके लिए वो समझ लो। तो वो अपनी लो प्राइस से फेमस है, कुछ चीजें हाई प्राइस से फेमस है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइसिंग। ठीक है, सो सुनिएगा सब लोग। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन इट्स सप्लाई एंड डिमांड। सही बात है। कोई भी चीज की जो प्राइस होती है वो किस हिसाब से डिसाइड होती है? डिमांड सप्लाई देखती तो होती है। सही है। जिसकी डिमांड, कईयों की डिमांड होती है ज्यादा, सप्लाई होती है कम, तो प्राइस क्या होगी? हाई। कईयों की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, खूब है सप्लाई, तो वो सस्ती होती है। अरे दारू सस्ती है, पानी महंगा है। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया। पानी महंगा है नहीं, दारू महंगी है, पानी सस्ता है। क्योंकि पानी किस में आता है? नल में। दारू नल में नहीं आ रहा है ना। समझ लो, दारू की नदियां नहीं बह रही है ना। समझ में आ गई है मेरी बात? तो वही वाली बात है ना सर, जिसकी उसकी सप्लाई ज्यादा है। भाई वाटर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड भी है, बट सप्लाई भी तो बहुत है, तो इसलिए इट इज प्राइस लेस, बट दैट इज प्राइस हाई। बताइए वो तो, प्राइस किससे फ्लक्चुएट होती है? डिमांड सप्लाई से होती है। एंड प्राइस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टमर्स आइडियल वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट। प्राइस पे किसका इन्फ्लुएंस भी होता है कि कस्टमर उसको कितना वैल्यू कर रहा है। तो कस्टमर आईफोन को बहुत वैल्यू कर रहा है, खूब, तो इसलिए उसकी प्राइस भी उसी उसमें, मतलब वो प्राइस में भी वो इन्फ्लुएंस करती है वो बात। बोलो यार वो तो प्रोडक्ट को बहुत समझता है, तो हाई प्राइस रखते हैं उसकी वैल्यू। Companies that differentiate based on the product price can either charge the lowest price or can charge the higher price. तो जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, इधर दे चार्ज हाईएस्ट और इधर दे चार्ज लोएस्ट। हाईएस्ट में क्या लिख देना? आईफोन। लोएस्ट में क्या लिख देना? एमआई। क्लियर है क्या बेटा? Apple iPhones dominates the smartphone segment by charging higher prices। समझ में? और एक इसका ही बाप बैठा है, वो एक और है, बाप तो नहीं मतलब दोस्ती कह लो आप, ड्राइवर। कौन सा है वो? फोल्ड वाला, सैमसंग फोल्ड। वो 1,70,000 समथिंग का आ रहा है, 1,70,75 का। अभी हमारा एक दोस्त भी था, ही वॉज ऑल्सो गेटिंग क्रेजी, बोले और बोला खरीद लेता हूँ। मैंने कहा पागल है क्या? पैसे बचवाए उसके मैंने, उसको फिर इन्फ्लुएंस किया मैंने अपनी बातों में। तो हाँ गलत है, फालतू 1,70,000 उसमें लगा रहे हैं। चलो है 70,000 80,000 का तो फ्लिप आता फ्लिप, वो तो वो आता है वो लड़कियों वाला, ऊपर फ्लिप ना, फ्लिप करती है वैसे।
चलो, वो दूसरा होता है फोल्ड, बड़ा वाला। कह रहा हूँ सेंस नहीं बनाता है, बहुत हैवी है, पूरे टाइम आपको हाथ में रखना पड़ेगा, पॉकेट में नहीं डाल सकते, इतना हैवी आपकी पॉकेट झूलने लग जाएगी। दो फोन हो गए ना एक तरीके से। अबे दो फोन हो गए एक तरीके से, सोचो ये फोन को यूज करने से क्या वो बन जाएगा, इतना भारी भी तो हो जाएगा। और फिर उसमें ज्यादा बीच में अटैचमेंट है, गिरना, गिरेगा विरेगा फालतू, ध्यान रखना पड़ेगा इतना ज्यादा। कि मेरे को एक बात बोली थी, एक डायरेक्टर थे जहाँ मैं जॉब करता था पहले, मित्तल मित्तल वाले ने बोली थी, अच्छी बात बोली थी, कभी कभार अच्छी बातें बोलता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, क्योंकि उस टाइम क्या है, मैं मतलब बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल पहले की, सो मैं भी थोड़ा जवानी के जोश में रहता था तब, खूब खर्चा करता था बहुत ज्यादा, 2021 से पहले, है ना। सो बहुत ज्यादा करता था, नया नया फोन लाया था उस टाइम पे मैं, अराउंड एक कोई आया था 99,000 का, मैं लेके आया फोन, है ना। मैं उनको देखा, मतलब मैं ऐसे बैठे हुए थे मीटिंग में, मतलब मीटिंग काइंड ऑफ आमने सामने बैठे हुए थे, मैं उनको बोला था, मैंने कहा सर यार ये क्या फोन ले रखा है आपने, क्या ये फोन यार बढ़िया आपके पास होना चाहिए। बोला, हाँ यार अभिषेक जी बोल तो रहे हो सही, लेकिन क्या है देखो एक कहानी है। फिर उन्होंने मेरे को समझाई, बोला देखो आप जो चीज जितनी महंगी लोगे, जब वो टूटेगी तो दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। और बोला ये मेरे पास 15-20 हजार वाला फोन है, बोला अगर वो, बोले ये टूटेगा तो मेरे को बहुत ज्यादा कोई दुख नहीं होगा। तो उन्होंने ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझाया, मेरे को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तो हिट करी बात। बात तो सही है, चीज जितनी महंगी होती है दुख भी उतना बड़ा होता है, और चीज जितनी नॉर्मल होगी दुख भी उतना कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हारी मर्सिडीज ठुके तुम अंदर दुख जाओगे, और दुख लगेगा, है ना। बोले और कैसे तूने ये वो इतना कर रहे, तुम्हारी मारुति ठुक जाएगी तो ठीक है। हाँ फैक्ट, फैक्ट है यार, ये दुनिया का उसूल है। समझ रहे हो, कोई छोटा सा कोई नॉर्मल वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी कोई हल्की फुल्की ऐसी वो वाली खोल जाए, कौन सी होती है वो, आर्टिफिशियल, तो सपोज लेट से वो आर्टिफिशियल वाली वो खो जाए, तो वो ऐसा कोई बड़ा डर नहीं लगेगा, है ना। सो लेकिन वो भाई साहब गोल्ड वाला है, वो ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ा हालत खराब हो जाती है ऐसा। तो वही है, खैर बात तो सही बोली थी उन्होंने, इसलिए तो मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं सही बात को अप्रिशिएट करता हूँ, गलत बात को बोलता हूँ। चलो, ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी बात क्या है डिफरेंशिएटिंग, सुनिएगा सर आप ना, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन ये क्या होता है। अरे देखो, प्रोडक्ट में कुछ अलग नहीं कर रहे, प्राइस में कुछ अलग नहीं कर रहे, बट देर आर सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, लोकेशनल बेनिफिट्स, लोकेशन के बेनिफिट्स, कि आप लोग कई चीजें फेमस इसलिए बोले आप वो सिर्फ उस जगह मिलती है, वो खुलेगा ही उधर। मैंने कल कहा था आपको स्टारबक्स, कि बोले नहीं यार वो प्राइम लोकेशन भी मिलेगा आपको, या वो कौन सा जारा वाला बोला था मैंने, है ना। तो जारा वाला बोलो नहीं वो सिर्फ कहाँ है, WTP में है ना। तो ये सब क्या है, लोकेट कम, तुम्हारे प्रोडक्ट में नहीं किया कुछ, प्राइसिंग में नहीं किया कुछ, ये किसके बेनिफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के। सो देर आर सम ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स जो प्रोडक्ट को दूसरों से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। इसमें आपकी वाली बात भी आ गई कि आपने रॉयल एनफील्ड के साथ लद्दाख इमेज को जोड़ दिया, या आपने एडवेंचरर वो थार रॉक्स के साथ किसको जोड़ दिया, एडवेंचरर, एडवेंचर एक्सप्लोरर वाली इमेज को जोड़ दिया, वॉरियर वाली इमेज को जोड़ दिया। आप समझ गए, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स होते हैं, समझ गए सब लोग, बस इसमें सारी बातें लिख देना। So organizational differentiation is yet another form of differentiation, maximizing the power of a brand or using the specific advantages that an organization possesses can be instrumental to company success. Sir, कई बार जो कोई भी ब्रांड की जो पावर होती है, वो भी प्रोडक्ट को क्या करती है, दूसरों से अलग दिखाती है। ब्रांड की जो पावर है, समझ लो मेरी बात, ये है लोकेशनल एडवांटेज, नाम डालते हैं ना सीधे सीधे, लोकेशन का एडवांटेज, नेम रिकॉग्निशन। आज नाइकी यार कुछ भी लॉन्च करे, वो डिफरेंशिएट हो ही जाता है दूसरों से, क्योंकि वो उसका नाम है ना, सब पहचान है उसकी। कस्टमर लॉयल्टी, दे कैन ऑल प्रोवाइड एडिशनल वेज ऑफ अ कंपनी डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन। तो ये सब वो तरीके हैं जिससे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को दूसरों से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल हैज बीन बिल्डिंग द कस्टमर लॉयल्टी सिंस ईयर्स। बिल्ड कर रहा है वो, रॉयल एनफील्ड बिल्ड कर रहा है उस इमेज को, समझ लो, थार बिल्ड कर रही हो उस इमेज को धीरे 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 करके। तो ये डेवलप हो गई तो फिर देख लो आप, गेम अलग ही हो जाता है। फिर आपको ना, जब वो फैन बॉयज बन जाते हैं ना भाई साहब, फिर वो सोचते नहीं है, देर आर, आई नो सम ऑफ द पीपल, दे हैव ऑल द मॉडल्स ऑफ रॉयल एनफील्ड बिकॉज दे हैव बिकम फैन बॉयज। इच्छा तो मेरी भी है, क्या इच्छा है,
लेकिन उसके लिए क्या, यू शुड हैव दैट, वो ना, कि घर भी इतना बड़ा हो कि जहां पे आप इतना सब कुछ रख सको। फिर रखने की बात नहीं है उसको, फिर क्या है, देखो मशीन है, मशीन भी एक तरीके की, यार उसको खाना पीना नहीं डालोगे, उसको चलाओगे नहीं, तो दैट मेक्स नो सेंस। समझ रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनता। कोई चीज हो उसको चलाओ। जैसे कुत्ता है, आपने कुत्ता तो ले लिया हुआ ऐसा में उसके चक्कर में कि बोले यार डॉग्स वगैरह है, अच्छी बात होती है सर। अब आपने ले लिया उसको, लेकिन रखने के लिए आपको पता है कितना केयर करना पड़ता है आपको। इट इज, मतलब आप एक बच्चे से भी ज्यादा उसकी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसको भाई बाहर भी लेके जाना है। अब आप ये देखो, खुद तो आप भयंकर खुद आलसी हो, तुम कैसे लेके जाओगे उसको। सो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए कि कोई चीज ले रहे हो नहीं ले रहे हो। तो ये सब होते हैं। चलो, तो याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में इसका पीओपी, घर में होती है ना पीओपी, तो ऐसे इसका लगा लो पीओपी। पी मतलब प्रोडक्ट, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और पी मतलब प्राइसिंग। तो याद रखिएगा पीओपी, पी, पी और ओ। ठीक है भाई, ओके। अब सुनना सर, हम भी करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कैसे कर सकते हैं? सो हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी? अरे सिंपल है, देखो भाई। सो और ये सारे एक्शंस करो। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, देखो अगर तुम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो याद रखो, ऑफर यूटिलिटी फॉर द कस्टमर्स एंड मैच द प्रोडक्ट्स विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यार ये तो सबसे पहली बात हमने पहले भी बोली थी कि आप डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या कर लो, केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड्स। उसकी नीड्स और प्रेफरेंस को थोड़ा केयरफुली स्टडी तो कर लो पहले। सही है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना यार? आप नहीं तो आप क्या कर बैठोगे, कुछ अलग यूनिकनेस तो कर दोगे, तुम्हें लग रही है वो यूनिकनेस कस्टमर को लगेगी नहीं। तो करने से पहले हमेशा क्या सोच लेना चाहिए, थोड़ा बायर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस का एक केयरफुल स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड ऑफर देम यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन। आप उनको डिफरेंशिएशन में क्या करो, उनके कस्टमर्स को यूटिलिटी दो, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को मैच करता हुआ क्या बनाओ, प्रोडक्ट। ठीक है। नंबर 2, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या करो, एलिवेट। डिफरेंशिएट करना है तो करना ही पड़ेगा आपको, आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आप टूथपेस्ट की बात करो, आप ऐसी टूथपेस्ट, हाँ उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे? होती है ना, दांत दिखा तेरे, बताता हूँ भाई। अरे अब ओए गलत बात, अब दिखाते सही। अभी जज हो जाएगी, हो गई। अब समझ गए ना एग्जांपल, हो गई जज, हो जाती है। टूथपेस्ट की कैसे जज होती है? शाइनिंग, शाइनिंग शाइनिंग। वो आता है ना, कौन सा आता है वो, एड आता है वो, है ना, अंधेरे लाइट चल जाती है, फिर वो दांत, ऐसे वो दांत से देखा नहीं, लाइट आता है ना, कौन सा है, हैप्पीडेंट व्हाइट, हैप्पीडेंट व्हाइट वगैरह बोलो, वो खाओ और वो ऐसे हो जाता है, वो सब ऐसे हो जाती है जज। और कोई सवाल? चलो, सो क्या करो, अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एलिवेट करो भाई। वो जो उसका जो लेवल है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी परफॉर्मेंस कहने का मतलब जो उसका आउटकम है, उसको बेटर करो। सही कि नहीं भाई? गाड़ी बना रहे हो तो अगर मान लो माइलेज वाली बना रहे हो तो हाई माइलेज दो। समझ रहे हो मेरी बात? डिफरेंशिएट करता है ना। माइलेज का नाम आते ही कौन सी गाड़ी दिमाग में आती है? सोचो, अच्छे से सोचो। इंडिया में एक ही गाड़ी नाम आती है, माइलेज का जब नाम आता है, कौन सी? मारुति। 25 का माइलेज है उसका। 25 का है, 25 का है। अब वो एक प्रोडक्ट है ना सिर्फ, और एक पूरी कंपनी जो माइलेज के नाम से जानी जाती है, क्या है वो? समझ रहे हो मेरी बात? मारुति, मारुति की भी गाड़ी आएगी, आने वाली है, बस लॉन्च हो गई वैसे तो। ग्रैंड ई विटारा, ई विटारा नाम है उसका। पहली गाड़ी है किसकी? मारुति की, ईवी, है ना, पहली गाड़ी मारुति में ईवी। भाई साहब फाड़ करेगी वो, कैसे? वो मारुति है, वो पहले से ही इस गेम की बादशाह है, ईवी में आ रही है, आंख बंद करके लोग लेते हैं। 543 रेंज की गाड़ी बना रहा है वो, बना दी उसने, और लोग दवा कैसे लेंगे? आप समझ लो, कहने का मतलब समझना मेरी बात। सो वो लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं किससे? उसकी माइलेज से। तो वो उसकी उसकी माइलेज पे और काम करते रहता है, उसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, एलिवेट करता रहता है। समझ गए मेरी बात? सो अभी वो आती है ब्रेजा, आती है ब्रेजा, भाई साहब अभी जैसी आ रही है 1.5 इंजन से आ रही है, अभी वो और उस पर काम करे, आने वाली है दूसरी जिसमें और उसका माइलेज बढ़ जाएगा। समझ लो मेरी बात? अभी टाटा ने भी थोड़ा बहुत किया है, कुछ चेंज सुनने में आ रहा है। ओ खैर,
समझ गया मेरी बात? तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो देखो सर क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर वन, सबसे पहले क्या बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर को क्या दे, यूटिलिटी, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस को मैच करते हुए प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा बोलोगे क्या, एलिवेट करो परफॉर्मेंस को, सही बात है, गोले बनाओ, गोले, यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स दो। दूसरा, एलिवेट करो परफॉर्मेंस को, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, सुनो बहुत अच्छी बात है, ऑफर देम, ऑफर द प्रॉमिस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वादा करो, वादा पूरा करो, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या करो, वादा करो, गिव देम द प्रॉमिस, प्रोडक्ट बोले, समझ लो मेरी बात, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का प्रॉमिस करो। समझ रहे, बोले हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है। समझ लो, कई बार सब्जी वाले को बोलता हूँ, बोलो भाई साहब हमारे से लेकर देखो सब्जी, क्या शानदार सब्जी, मैंने कहा वहीं से लाते हैं तुम मंडी से। वादा तो कर ही रहे ना अगला, वादा करो, सिंपल है। सो ऑफर द प्रॉमिस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आज आज वो टाटा है, टाटा अच्छी अच्छी जो मेटल है, अच्छा बॉडी गाड़ी वाली, हैवी हैवी बॉडी वाली गाड़ी दे रहे हैं, राइट, अरे और भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये बात अपने एक धमाके से आपको बोल रहे हैं, सो ताकि आपकी दिमाग दिमाग में घर कर जाए बात। समझ रहे हो, ये लाइन अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक टॉपिक के अंदर भी आएगी। समझ लो, आपको यू हैव टू हैमर दिस, ये वर्ड यूज किया गया है, आपको कस्टमर के माइंड में ये हैमर करनी है बात। समझ रहे हो कि योर थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। वही वाली बात है, ऑफर देम द प्रॉमिस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फिर रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन करो, लगातार करते रहो, दमादम लगे रहो, लगे हुए अभी के टाइम पे टाटा वगैरह दमादम लगे हुए इनोवेशन करने में। टाटा हो गया आपका, और वो तो इनोवेशन का बाप है, क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क, वो लगा हुआ है दुनिया में कुछ इनोवेशन करने में, अनशंट कुछ अलग ही आदमी बनाया रहा है सब। तो नया आदमी बना दिया कल परसों, पॉपकॉर्न दे रहा था, वो पॉपकॉर्न दे रहा था, मतलब उसने आदमी को रिप्लेस कर दिया ना, दुकान पे पॉपकॉर्न बेच रहा है, बताओ, रोबोट। हाँ धीरे धीरे समझ लो, वो नई नई चीजें बनाने में लगे, रोबोटिक्स और ये सब एआई वे चले रहे। फिर रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन में लगे रहो, टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहांसिंग द इमेज एंड इट्स ब्रांड वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसकी इमेज को और बढ़िया करने के लिए क्या लो, स्टेप्स उठाओ, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे ना उसको दूसरों से। सिक्स्थ, fixing product prices based on the unique features and the buying capacity of the customer। सर फिर प्रोडक्ट की प्राइस रखो, दो बातों को ध्यान में रखिए, पहली बात कौन सी बात, तुमने जो उसमें चीजें डाली है वो, और दूसरी बाइंग कैपेसिटी ऑफ द बायर्स। आज एप्पल अगर हाई प्राइस रखे तो सिर्फ हाई प्राइस थोड़ी सोचता है, वो बाइंग कैपेसिटी भी सोचता है। हाई प्राइस के हिसाब से तो मान लो, बोलो सर 5 लाख का रख देगा वो प्राइस, 5 लाख में उसको पता है ना कि वो खरीदेंगे नहीं। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको करना ही है तो आप फिर प्राइस भी उसी हिसाब से रखो, फीचर्स के हिसाब से भी और बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से। समझ में आई मेरी बात? ये चलो, तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे हम, ये कई बार आते हैं क्वेश्चन, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अचीव। सर पहले क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो यूटिलिटी दे उनको, कस्टमर्स को, उनकी टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। दूसरा, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या करो, एलिवेट करते रहो। तीसरा, ऑफर देम द प्रॉमिस ऑफ हाई क्वालिटी, उनको प्रॉमिस करो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। रैपिडली प्रोडक्ट इनोवेशन में लगे रहो, और प्रोडक्ट की इमेज को, ब्रांड की इमेज को, ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठाते रहो। और क्या करोगे, और प्राइस हमेशा उस हिसाब से रखो, प्रोडक्ट के फीचर्स के हिसाब से और कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से। आया समझ? पक्का? एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज के फायदे क्या है, सुनना बेटा फायदे। नंबर वन, हाँ भाई, नंबर वन क्या है, अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में हेल्प टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विद राइवलरी, न्यू एंट्रेंट्स। अच्छा ये सारे पॉइंट रही है, तो इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर वन, पहला है राइवलरी। अब अगर तुम दुनिया से कुछ अलग बना रहे हो तो राइवलरी का क्या पॉइंट होता है, राइवलरी मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स, है ना, वो तुम्हें कितना इफेक्ट कर पाएंगे। भाई तुम दुनिया से अलग बना रहे हो तो जितना ज्यादा अलग बनाओगे तुम्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज कौन BMW को कौन ज्यादा इफेक्ट कर लेता है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि समझ रहे हो राइवलरी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, दूसरों से अलग चीजें बना रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? एप्पल को कितना ही कोई इफेक्ट कर लेता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन जब आप करते हो, कुछ यूनिक अलग बना रहे हो, तो आपको बाकी सब ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सही है कि नहीं? बस लिख दो,
पहला पॉइंट, राइवलरी, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। सर एक बार जब ब्रांड लॉयल्टी जनरेट हो जाती है ना, तो वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से बचाती है हमेशा, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्या बन गई एक ब्रांड लॉयल्टी। एप्पल को टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज देयर इज अ ब्रांड लॉयल्टी विच इज डेवलप्ड ओवर द इयर्स, और वो लगा हुआ है ब्रांड लॉयल्टी इमेज को और बढ़ाने में, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में, ठीक है, तो डेवलप हो भी गई है, तो आज उसको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फायदा हो गया ना, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी आपको आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम योर राइवल्स। आज बहुत ज्यादा रॉयल एनफील्ड को टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि क्या डेवलप हो गई उसके अराउंड, ब्रांड लॉयल्टी, एक ब्रांड वैल्यू डेवलप हो गई, ब्रांड इमेज डेवलप हो गई, बिकता ही है, वो बिकेगा, जो भी निकालता है वो बिकता है, समझ, क्योंकि वो उसका क्या है, डिफरेंशिएटिंग फीचर, क्योंकि उसकी एक इमेज है, समझ गए? सो ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। इट मींस दैट कस्टमर्स विल बी लेस सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीज। अगर आप प्राइस बढ़ा भी दोगे ना, तो दे विल बी लेस सेंसिटिव। आज की डेट में रॉयल एनफील्ड कितनी महंगी होती जा रही है, 2.5 लाख की, 3 लाख की बाइक्स आ रही है, स्टिल बाइंग इट, है ना? वो बाइक कितने में खरीदी है? 270, बताओ, 270 की खरीदी उसने, हो गई ना महंगी। मैंने खरीदी थी अभी लास्ट वाली 196 में, इसने खरीदी 270 में, कितने महंगे हुए? अराउंड दो 274,000 महंगी हो गई भाई, बताओ, 75,000 रुपए महंगी हुई, फिर भी खरीद रहे लोग, फिर भी खरीद रहे, ये तो बात है। समझ गए मेरी बात सभी लोग? ये है। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंशिएशन, कुछ यूनिक कर रहे हो, तो पीपल विल बी लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइसेस, हाई प्राइसेस। इवन इफ यू सेट हाई प्राइसेस, दे विल बाय इट, खरीद रहे हैं। वो महिंद्रा की गाड़ियां कितनी महंगी होती जा रही है, समझ रहे हो? फॉर्च्यूनर कितनी महंगी होती जा रही है। अभी कुछ ज्यादा नहीं, 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 7-8 साल पहले कितने में आ रही थी वो? 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख में आती थी, अब 60 लाख पहुंच गई हो, फिर भी पीपल आ पाएंगे, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वगैरह 12.5 में आती थी, अभी 12.5, 13, 15 लाख में आती थी, अब वो 15 लाख वाली में जो 15-16 में आती थी, वो पहुंच गई 28 तक, स्टिल बाइंग इट। समझ रहे मेरी बात? तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अलग दुनिया से ना, तो क्या पीपल विल बी लेस सेंसिटिव टू हाई प्राइसेस, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करेगी वो चीज आपके राइवल से, क्यों? कितना भी कर लें, तुम्हें हमेशा एक अपर हैंड रहेगा। तो ये आप डिफरेंशिएशन करो, अपर हैंड रहेगा ही रहेगा। ब्रांड लॉयल्टी हमेशा आपको आपके राइवल से बचा ले, ठीक है? बायर्स, अब बायर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, देखो, जब आप दुनिया को कुछ अलग देते हो ना, तो लोग फिर प्राइस नहीं पूछते, बस आपको क्या देना है, कुछ ऐसा दो आप उनको कि वो फिर वो प्राइस से फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा, दे कैन नॉट पुट प्रेशर, समझ रहे हो? तो अगर आप कुछ बढ़िया 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 उनको दिए जा रहे हो, कुछ डिफरेंशिएशन दिए जा रहे हो बहुत बढ़िया, तो वो आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं कर पाएंगे कभी भी। आज कोई BMW को जाके बोलता है, क्या बोले यार इतनी महंगी गाड़ी कर रहे हो, कोई बोलेगा ही नहीं, खरीद रहे ना लोग। कोई बोलता है, कोई एप्पल वाले को बोलता है क्या जाकर के कि बोले यार ऐसा क्या यार, इतना क्या महंगा कर रखा है फोन, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, क्यों? दे रहा है ना वो लागू, उसने वो इमेज दे दी लोगों को, उसने दे दी मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैं तो रखूंगा हाई प्राइस। सो व्हेन यू डू, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट टू द पीपल, यू कैन चार्ज अ हाई प्राइस फॉर दैट, और फिर वो आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते कम प्राइस करने के लिए, देते हैं दुनिया, समझ रहे हो? सो याद रखिएगा, द बायर्स दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस एज दे गेट स्पेशल फीचर्स, उनको मिल रहे ना स्पेशल फीचर्स, वो क्यों करेंगे बिना आपसे प्राइस के लिए नेगोशिएट? कोई फॉर्च्यूनर वाले से नेगोशिएट नहीं करता है वहां पे जाके कि बोले यार इतना महंगा क्यों कर रखा है, और खरीद रहे, फिर भी खरीद रहे, वो दे रहे हैं ना कुछ ऐसा, समझ लो मेरी बात? सो वही वाली बात है, तो बायर्स भी ज्यादा प्रेशर नहीं कर पाती है, ये भी इसका क्या हो गया एडवांटेज, बिकॉज दे आर गेटिंग स्पेशल फीचर्स, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। तीसरी, सप्लायर, सप्लायर आपको कैसे इफेक्ट करता है? सर वो दाम बढ़ा देता है इनपुट्स के, और आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तुम क्या चार्ज कर रहे हो? अच्छा खासा प्रीमियम, तो अगर वो बढ़ा भी देगा प्राइस इनपुट्स की, तो भी तुम उस इंक्रीज इन प्राइस को इजीली क्या कर लोगे? एब्सॉर्ब कर। समझिए कि नहीं समझे? अब आईफोन की कॉस्ट है, मेरी बात को सुनना, सामने देखो, आईफोन की कॉस्ट क्या आती है? कॉस्ट अगर अपन माने, कॉस्ट हार्डली 20,000 मान लेते मैक्सिमम, ठीक है? अब 50,000 का वो जोड़ता है प्रीमियम, और 70,000 में बेच रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर वो, ये प्रीमियम है, ये कॉस्ट है, अगर सप्लायर थोड़ा और महंगा कर भी दे, क्योंकि स्क्रीन जो है
आईफोन अभी भी क्या नहीं बनाता है, स्क्रीन नहीं बनाता है, वो सैमसंग ही बना के देता है सबको। सो अब मान लो सैमसंग अगर वो प्राइस बढ़ा दे एलसीडी एलसीडी की स्क्रीन का प्राइस, तो ठीक है 20 का ही 2500 देगा, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉफिट कम कर लेगा, ऑलरेडी इतना ले रहा है, कर लिया ना 5,000 का एब्जॉर्ब उसने, बस विदाउट रेजिंग द प्राइसेस, समझिए। सो इनके पास तो इतना मार्जिन होता है, अच्छा खासा वैसे प्रीमियम लेते हैं, दे कैन इजीली एब्जॉर्ब द इंक्रीज इन प्राइस, तो सप्लायर भी आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, ऑलरेडी आप इतना मार्जिन लेके चल रहे हो। समझ में आई मेरी बात, ये है एंट्रेंस। अच्छा एक और बात, और अगर आप प्राइस बढ़ा भी दो तो भी पीपल विल बाय बिकॉज यू आर गिविंग देम डिफरेंशिएशन। कई बार आप देखो होता है कि यार आप जब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपने चलो प्राइस बढ़ा दी, अगले लेकिन अगर कुछ अच्छा दे रहे हो ना आप उनको अलग दे रहे हो, तब वो इंक्रीज इन प्राइस से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल पे द एक्स्ट्रा प्राइस टू। और देख लो फॉर्च्यूनर का दे ही रहे ना एक्स्ट्रा प्राइस, 30 लाख रुपए, 30 नहीं तो कम से कम 25-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गया उसका प्राइस, फिर भी दे रहे हो, वही वाली बात है। एंट्रेंट्स कैसे इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, नई फर्म्स आएंगी कैसे इफेक्ट करेंगे तुम्हें, सर नई फर्म्स आने से सप्लाई बढ़ती है, भाई कंपटीशन बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है और प्राइस कम हो जाता है, इफेक्ट ऐसे ही आता है। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो सर अगर तुम रेगुलरली डिफरेंशिएट करे जा रहे हो करे जा रहे हो, इनोवेशन करे जा रहे हो करे जा रहे हो, नई फर्म्स आने से पहले 100 बार सोचेगी, बोले नहीं यार उससे नहीं बढ़ सकते, अपने पास इतना पैसा ही नहीं है जितना वो लगा रहा है, समझ रहे हो। तो इतना जितना वो इनोवेट कर रहा है, तो नई फर्म्स को ज्यादा इनोवेशन जो अपन करते हैं ना, ये भी नई फर्म्स को आने से रोकती है, इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द न्यू फर्म्स। बोले यार अपन नहीं कर सकते उनके जितना, अपने का अपन क्या कर सकते हैं इतना, बोले इतना बहुत खर्चा होता है उसमें, समझ लो मेरी बात। सो दिस थिंग एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर द न्यू फर्म्स, तो नई फर्म्स आ नहीं पाएंगी, तुम्हारा कंपटीशन हमेशा कम रहेगा और प्रॉफिट, तो ये बढ़िया बात होगी ना, समझ लो। नई फर्म्स भी आपको डरा के मतलब आपको कोई घबराने की बात नहीं है। एक और बात, इनोवेटिव फीचर्स डालना हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। इनोवेटिव आप डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, नई फर्म कितना डाल लेगी, बस की नहीं होती उनके, तो इसलिए वो नहीं आएगी इस मार्केट में, समझिए। सो इनोवेटिव फीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव ऑफर, सो न्यू एंट्रेंट्स generally avoid these features because it is tough for them to provide the same product with special features at a comparable price। तो नई फर्म्स आपसे भिड़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो आपके जितने फीचर्स डाल ही नहीं सकती उस प्राइस के अंदर। सर भाई मेरी बात, जिस जिस रेंज में टाटा वो फीचर्स डाल रहे हैं ना, भाई सवाल ही नहीं हो सकता कि कोई और डाल रहे हैं। महिंद्रा भी नहीं डाल रहा, आपको बता रहा हूँ ना, महिंद्रा भी चल रहा है सुपर नॉच, सक्सेसफुल है, बहुत ताबड़तोड़ कमाई हो रही है, लेकिन फिर भी जो फीचर्स वो डाल रहे हैं ना जिस प्राइस रेंज में, भाई सवाल ही नहीं उठता आज कोई ऑडी की कंपनी डाल देगी क्यों वो फीचर्स उस रेंज में, आप समझ गए। ऑडी वो फीचर्स देता है लेकिन कितने रुपए में देता है, कम से कम 60 लाख रुपए वाली गाड़ी, वो वैसे फीचर्स कम प्राइस में दे रहा है, दिस इज बिगर थिंग। तो ये चीज क्या करती है, नई फर्म्स को आने से रोकेगी, क्लियर है, क्योंकि वो आएगी भी तो वो आपके जितने फीचर्स फिर डालेगी नहीं, क्योंकि बोले उस प्राइस रेंज में उनको डालना पॉसिबल ही नहीं है। आगे के बाद समझ में ये है। तो देखो नई एंट्रेंट्स भी आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप क्या करते हो, कुछ डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या है भैया, substitute products cannot replace the differentiated products which have high brand value and enjoy the customer loyalty। सर फिर दुनिया में कितने ही सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं, अगर आपका प्रोडक्ट दूसरा से अलग है और आपके लिए उसके लिए क्या जनरेट हो रखी है ब्रांड लॉयल्टी, तो आपको वो कभी सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, समझ गए। आज रॉयल एनफील्ड को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, खूब कंपनी आ रही है इंडिया में, खूब आ रही है, कौन कौन नहीं आ रही है भाई, सभी तो आ रही है, हार्ले डेविडसन भी आ गया, ट्रायम्फ कंपनी जो है वो भी आ गई, बढ़िया बढ़िया कंपनी, बीएमडब्ल्यू को गाड़ियां बेच रही है, बढ़िया बढ़िया कंपनियों की बाइक्स आ रही है, लेकिन रॉयल एनफील्ड को इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसकी सेल्स सबसे ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि उसको पता है ना उसने क्या कर रखा है, एक ऐसा चीज क्रिएट कर लिया है, अब उसको सब्स्टिट्यूट कोई नहीं कर पाएगा, समझ गए मेरी बात। सो क्योंकि उसकी हाई ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर लॉयल्टी है, सो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स द न्यू कंपनीज दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दैट। और सब्स्टिट्यूट में बेसिकली ये होता है कि राइवल्स नहीं, जो और कोई चीजें उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगी। आज लोग बोलते हैं, बोले यार जैसे बोले 2,70,000 रुपए में ये क्या ली, ऑल्टो ही ले लेता गाड़ी आ जाती, लेकिन फिर भी
पीपल आर बाइंग इट, 3-3 लाख की बाइक्स, 4-4 लाख की बाइक्स, 5-5 लाख की बाइक्स, यार इतनी तो गाड़ी आ जाती। अब कहने वाले कहते हैं लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। देख रहे हो, तो सब्सटीट्यूट्स कैन नॉट अफेक्ट यू इफ यू हैव दैट ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज। तो सर ये सब है, तो ये फायदे हैं किसके, डिफरेंशिएशन करने के। तो अलग अलग उसके देख रहे हैं पर्सपेक्टिव से। पहले हमने किससे देखा, सबसे पहला पॉइंट क्या था, राइवल्स। दूसरा क्या था, बायर। तीसरा क्या था, सप्लायर भी इफेक्ट नहीं कर सकता आपको। चौथा क्या है, न्यू एंट्रेंट्स भी इफेक्ट नहीं कर सकते। और पांचवा क्या है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। ऐसे याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। चलो अब डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज या रिस्क, अभी तो बताया था, दो तो रिस्क वैसे ही है। सर पहला क्या है, आपने कोई डिफरेंशिएशन किया तो देयर इज अ रिस्क दैट कस्टमर्स मे नॉट वैल्यू दैट डिफरेंशिएशन दैट मच, वो उसको उतना वैल्यू ही ना करे। बोले यार ये तो इतने हैं, इस चीज के ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, बोला यार तो मतलब ही नहीं है। कई बार कुछ कंपनियां सनरूफ के लिए 2 लाख रुपए मांग रही है एक्स्ट्रा, तो लोग नहीं खरीद रहे। भाई इतना थोड़ी हो रहा है, इतना भी नहीं। एक तो छत कटी हुई दे रहा है, ऊपर से महंगा और ले रहा है। सही बात है, यूएसए में कोई नहीं खरीदता। यूएसए के अंदर गाड़ियों में सनरूफ नहीं आता। सनरूफ वाली गाड़ी इट इज लेस सेफर देन अ नॉर्मल कार। पता है आपको ये बात, सनरूफ वाली गाड़ी कम सेफ होती है, क्योंकि जब पलटी खाती है, कभी देखा नहीं पलटी खाते हुए गाड़ी, जब पलटती है ना गाड़ी, तो पलटती तो बेटा वो उसका जो पिलर्स है वो गाड़ी के नीचे पिचकती है ना गाड़ी, जब हाई स्पीड पे पलटेगी तो पिचकती है गाड़ी। पिचकेगी तो सबसे पहले कौन सी पिचकेगी, जिसमें वो मामला ही नहीं है, क्षति नहीं है उसमें, तो सीधे सर पे आएगा ना इम्पैक्ट तुम्हारे। ये होता है, समझ लो, इट इज लेस सेफर। यूएसए में कोई नहीं खरीदता इसलिए, समझ लो। तो उल्टा इनकी प्राइस कम होनी चाहिए, बोलो वो छत काट के दे रहे हो तुम तो, समझ लो मेरी बात। उससे तो सेफ्टी और सिक्योरिटी कम और हो जाती है उल्टा, समझ रहे। सो खैर याद रखो, ज्यादा प्राइस नहीं लेना है, समझ लो, क्योंकि हो सकता है कस्टमर्स मे नॉट वैल्यू। वो पॉपअप कैमरा वाला याद रखना एग्जांपल, आपने बोले और कैमरा ही ऊपर से निकलते हुए आएगा, अबे तुम्हें लग रहा है, कस्टमर को उतनी वो वैल्यू लग ही नहीं रही उस चीज की, समझ रहे हो मेरी बात। सो एक तो ये रिस्क होता है। दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटर भी उसको कॉपी कर लेते हैं। आज तुमको भाई तुमने कोई चीज करी डिफरेंशिएटिंग, बोले यार वो यूं खोलेंगे डिक्की को, अरे बाकियों ने भी कॉपी कर लिया हो। तो डिफरेंशिएशन में एक रिस्क डिसएडवांटेज क्या होता है, दैट इट इज पॉसिबल दैट द कस्टमर्स में आल्सो फॉलो इट, वो भी उसको फॉलो कर ले, कॉपी कर ले। चल तो सुनना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन लॉन्ग टर्म यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। सही बात है, लॉन्ग टर्म तक यूनिकनेस को सस्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो यूनिकनेस भी लोगों के लिए क्या हो जाती है, नॉर्मल। अरे भाई लोगों की नीड्स और प्रेफरेंसेस तुम्हें पता नहीं है, हर दिन कुछ नया चाहिए उनको, हर दिन। एक एक आदमी एक रेस्टोरेंट बनाता है बहुत बढ़िया सा, 2-3 करोड़ रुपए लगा के, आजकल चल रहा है 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगा के बढ़िया सा रेस्टोरेंट कैफे लाउंज खोला उसने, वो 6 महीने में आउटडेट हो जाता है। बिकॉज लोग कितनी बार जाएंगे, आप एक जगह कितनी बार जाते हो बताओ, सोचो। हार्डली 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बहुत ज्यादा बड़ी बात बोलो 5 तो बहुत ज्यादा हो गया, समझ नहीं जाते, बोले यार इतनी बार थोड़ी जाएंगे, अब तो कुछ नया चाहिए, नई जगह जाएंगे। सो ये सब क्या है, हो ही रहा। तो याद रखो, सो यूनिकनेस जो है वो कितनी बार आप बोलोगे, आप 5 बार जाओगे, 5 बार बोलेगा बढ़िया जगह उस जगह चलते हैं। एक बार अच्छी लगी, 2 बार अच्छी लगी, 3 बार अच्छी लगी, चौथी बार वो नॉर्मल हो जाती है। यूनिकनेस को ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता है ना, उस पर मतलब आप बेनिफिट नहीं ले सकते लंबे समय तक। सेकेंड, चार्जिंग टू हाई प्राइस, टू मतलब टू मच। सर अगर आप, एक रिस्क ये भी होता है, अगर आप कुछ ज्यादा ही प्राइस रख ली तुमने, तो उल्टा डिमांड क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। आज आईफोन है, एक कितने का, 1,25,000 समथिंग तक उसने प्राइस रखा। मेरे को एक बात बताओ, वो अगर 2 लाख 2.5 लाख रख देता तो, 3 लाख रख देता तो, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती सर, है कि नहीं, वो थोड़ा टू मच हो जाता। तो टू मच नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है। सो अगर आप कुछ डिफरेंशिएशन कर रहे हो एंड यू आर चार्जिंग टू हाई प्राइस, सो इट मे कॉज द कस्टमर्स टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टरनेटिव। समझ में आ गई मेरी बात, होता ही है। आज मान लो, अभी ठीक है फॉर्च्यूनर 60 की है ना, अगर फॉर्च्यूनर 20 या 30 और महंगी कर दे तो 90 की कर दी, अब नहीं बिकेगी वो, उसका कंपेरेटिवली कम बिकेगी, क्योंकि अब लोग, कुछ लोग क्या सोचेंगे, बोले यार अगर मैं 90 इसके दे रहा हूं, थोड़े 10-20 लगा के, तो आ रही है ना लैंड रोवर। अब वहां ये चीज हो गई ना, टू हाई, चार्जिंग टू हाई। मैं फिर भी खरीदूंगा, लेकिन बात वो नहीं बता रहा हूं, वो मेरे जैसे अलग मामला है, क्योंकि उसकी वैल्यू
अलग है मेरे लिए, मेरे को पता है कि उसका फायदा अलग होता है, तो वो सबके लिए सबको नहीं पता है ना, हर आदमी पैसे देखता है। बोला उस चीज, जैसे अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे अपन कि बोला यार रॉयल एनफील्ड कितने की आ रही है, बोला 2.5-3 लाख रुपए की, बोला इतने में तो गाड़ी आ जाती। तो अगर वो और थोड़े प्राइस बढ़ा दे, सोचो तो क्या होगा भाई, थोड़ी ज्यादा चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक रिस्क होता है, डिसएडवांटेज, कि इफ यू आर चार्जिंग टू हाई अ प्राइस फॉर समथिंग, तो इट मे कॉज द कस्टमर्स टू स्विच टू अनदर। lot of people have shifted from Fortuner to Audis, भी किए हैं वो, उसके चक्कर में ऑडी बीएमडब्ल्यू। लोगों ने सोचा बोले 60 लाख रुपए में ये खरीद रहा हूं, मैं बीएमडब्ल्यू पे जाऊंगा ना फिर मैं, कई हुए स्विच। समझिए मेरी बात, ये है थर्ड पॉइंट। डिफरेंशिएशन फेल्स टू वर्क if its basis is something that is not valued by the customers। सर अगर आपका डिफरेंशिएशन किस पर है, डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा अगर आपके डिफरेंशिएशन को कस्टमर वैल्यू नहीं करता। तुमने कोई मतलब ऐसा तुम्हारे लिए तो लग रहा है वो बढ़िया, बोलो यार मैंने कुछ अच्छा बनाया, भाई कस्टमर को उतना वो वैल्यूएबल लग ही नहीं रहा है, तो फिर वो डिफरेंशिएशन फेल काम नहीं करेगा, इट विल फेल। सही बात है क्या? तो कई बार कंपनीज का फेल भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन किया लेकिन कस्टमर्स को वो इतना हाई वैल्यू नहीं लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर कई बार वो भी फेल हो जाता है। तो मतलब डिसएडवांटेज यहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ये दो स्ट्रेटेजीज में खत्म कर चुका हूं आपकी, कौन कौन सी? बड़ी वाली कॉस्ट लीडरशिप, और कल आप एक फोकस वाली कल ही खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। चलो